मेरी तो किस्मत खराब थी जो मैं वीरा के चक्कर में फंस गई। वो मुझे कहता था चिंता मत कर गीता, मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा। 420 धोखेबाज पता नहीं कहाँ मुंह छुपा कर भाग गया। अब तो मुझे उसकी सूरत से भी नफरत हो गई है। उसके जाने के बाद खाने के लाले पड़ गए, इसलिए मुझे क्लब डांसर की नौकरी करनी पड़ी। और फिर वहाँ फिल्मी लोग भी आते हैं। तो सोचा शायद एक चांस मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। बहुत समझदार है। लेकिन तुम ऐसी घटिया और मामूली नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अरे जब मैंने तुम्हारा नाच गाना देखा ना तो मैं दंग रह गया कि तुम कितनी बड़ी कलाकार हो। सच? बिल्कुल सच, तुम्हारी कसम। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, समझी? नहीं समझी। नहीं, बड़ी समझदार हो। देखो आज से तुम्हारे रहने का और खाने का सब जिम्मा मेरा। खाने का भी? इसे तुम अपना ही घर समझ लो। अरे वाह, इतना बड़ा घर। देखो तुम मेरे कहने के मुताबिक चलोगी ना तो मैं तुम्हें इस बंगले की मालकिन बना दूंगा। सारा सामान किचन में रख दिया है, खाना बना दूं? ठीक है, कोई जरूरत नहीं खाना बिना बनाने की। जाओ। तुम इस डगरू को अपने साथ क्यों रखती हो? मुझे ये आदमी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है। मेरी तरह इसके साथ भी वीरा ने बेईमानी की है। बेईमानी? हाँ, इस बेचारे की 2 महीने की तनख्वाह खा गया। खा गया? हाँ, खा गया। आप भी मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास सर छुपाने को छत तो क्या छतरी भी नहीं है। ठीक है, अपनी औकात से रहना, समझे ना? हाँ, आप जाइए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है? जाता हूँ, फिर से आऊंगा। फिर से? कुछ नहीं। ए डगरू, जी। डगरू, गीता जी को कबाब खिलाना है, लेकिन कबाब में हड्डी नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं समझे? समझा दूंगा। कौन फेंक रहा है? ये सब तेरी शरारत का नतीजा है। मैंने किसको छेड़ा है? अरे हाँ, भूल गए ना भैया। याद है वो सीता जिसे झूठ बोलकर आपने रिश्ता तोड़ा था? अब वो बोरिया बिस्तर लेकर आ गई है। वो यहाँ किसने आने दिया उसको? अरे वो तो खुद अंदर घुस गई है और निकलने का नाम भी ले लिया। निकाल उसको। ना बाबा ना, हम लोगों ने तो हाथ ऊपर कर दिया। ये आपका डिपार्टमेंट है। मैं हाथ नीचे कर। जाओ। ये आप अपने भांडे बर्तन लेकर हमारे घर में क्यों घुस आई हैं? आदाब? कैसे दाब? जनाब, मैंने आपकी तमन्ना पूरी करने की पूरी कोशिश की। मैंने मुजरा सीख लिया है, दारू पिलाना सीख लिया और पीना भी सीख लिया है। चाहिए तो एक नमूना पेश कर दो? नहीं, वो मैंने ऐसे ही कहा था आपसे। जानती हूँ। वो क्या कि मेरा कहीं और टांका भिड़ गया है। वो भी जानती हूँ। कैसे जानती हैं? लुधियाने वालों ने बताया है। लुधियाने वालों ने? हाँ जी। अच्छा, जरा इधर मुंह करना। अरे ये क्या कर रही है? लुधियाने वाले बताएंगे, जरा एक पप्पी। नमस्ते। नमस्ते। कहिए, सब खैरियत से तो है? खैरियत तो अब तेरी नहीं रही मजनू, जो अपनी लैला से मिलने यहाँ चला आया। अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजी, जिंदगी तो हमारी यही है बंधु। ये सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इकरार करके कह दे कि आई लव यू, तो फिर यह तमाशा भी हो जाएगा और ये अपनी आंखों से देख भी लेगी कि जिंदा कौन बचता और मरता कौन है। बोलो ना सोनिया, आई लव यू। अबे ये नहीं, मैं बताता हूँ आई लव यू। अरे जरा प्यार से, आराम से। भाइयों, मुझे बात तो कर लेने दो। सोनिया, सिर्फ एक बार कह दो ना आई लव यू। पागल हो गया? हाँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, बस कह दो ना आई लव यू। एक मिनट उधर। हाँ, अबे बस कर यार, देखा सोनिया कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कह देना आई लव यू। इसे पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मिर्जा होशियारी करता है।
हाँ तो सोनिया, अरे देखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो अरे 5 मिनट बाद आ जा। अरे सुनता नहीं, अरे तू कहाँ से आ गया? मजा आया। अच्छा अब क्या करोगे? तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? वही 3 लफ्ज, आई लव यू। ऑल राइट, आई लव यू। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे माँ अपने बेटे को बोल रही है। कैसे बोलूं? अरे जरा प्यार से, जरा दिल से, जरा जज्बात से, जरा अंदर से आवाज निकाल के बोलना। आई लव यू। बात नहीं बनी भाई, मजा नहीं आया। देख थोड़ा और प्यार से, थोड़ा और दिल से बोल देना। देख सोनिया, दिल का मामला है, बोल। हाँ जल्दी 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 बोल बोल। आई लव यू। सब समझ गए? हाँ बोलो जोर से। आप लोग तैयार है ना? वो आता ही होगा। वो आ गया। चलिए 1 2 3 पकड़। अरे धीरे से पकड़ना। गुरुजी महाराज, वो देखिए क्या लफड़ा हो रहा है। लड़की को सालो, अकेली लड़की देख के उसके पीछे पड़ गए। तू कौन है बे? मेरा रखवाला और तुम जैसे लोफर लफंगों का जानी दुश्मन। हट जा बाहर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बा को 80 90 पूरे 100 किलो मोटा। जियो मेरे धर्मवीर। हाँ? अरे इसे तो दिन में ही जुगनू दिखाई देने लगे। जुगनू? बड़े खतरों के खिलाड़ी बनते थे। खतरों के खिलाड़ी। फिर करेगा बगावत? बगावत? अब निकल लो झील के उस पार। चल भागा मामे हीर के। वाह वाह वाह। जी आप कौन है और ये भगौड़े कौन से? धोखेबाज, फांदेबाज। मुझे मेरा गांव, मेरा देश से अपना देश ले जाना चाहते थे और कहते थे मुझे हीरोइन का चांस दिलाएंगे, लेकिन रास्ते में ही आई मिलन की बेला शुरू कर दी। दास, मलेरिया तो सुना था, ये तो फिल्मेरिया हो गया लगता है। बगैर फिल्मों का नाम लिया गेर ही नहीं बदल दिया। फिल्मों के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। अच्छा जी, मुझे बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक है। अच्छा विजय जी, मैनू इजाजत दो। अरे हाथ जोड़कर शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो मेरा जीवन मृत्यु हो जाता। आपके चरणों में मेरी समाधि बन जाती। प्लीज हाथ नहीं लगाना मुझे। जिस तरह फिल्मों में एन वक्त पर हीरोइन आकर हीरो आकर हीरोइन की मदद करता है, उसी तरह आज आपने मेरी मदद की है और उसके बाद हीरोइन को नकली प्यार हो जाता है, मगर मुझे तो असली प्यार हो गया है। प्यार ही प्यार। ऊपर मत चढ़ मेरे, हट जा पीछे, छू मत मुझे। अरे ऊपर से तो लोहा लगते हो, मेरे हाथ लगाने से क्या आग ही आग लग जाती है? हाँ? मुझे हनुमान जी के गुर्ज नहीं खाने। मेरा पीछा छोड़ और अपना रास्ता पकड़। नहीं ऐसा मत बोलिए बाबूजी, मुझे छोड़कर मत जाइए। वो लोग फिर वापस मुझे तंग करेंगे। मुझे बम्बई तक छोड़ दीजिए बस, बहुत मेहरबानी होगी। क्यों टकोरदास, क्या गुरुजी महाराज इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो छोड़ दीजिए बम्बई तक। अकेली लड़की है बेचारी। तो ऐसे कह दो कि ना तो मेरा हाथ छुएगी, ना मुझसे कोई फिल्मी बात करेगी मेरे साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहूंगी। फिर फिल्मी बात। चल चढ़ जा छत पर। मुझे ठंड लगेगी। ठंड लगेगी? अंदर। ठीक है बैठ जा अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चलिए महाराज। ओ बनवारी लाल। जी महाराज। ट्रक अंदर लगा दे।
ट्रक अंदर लगा दे, मुझे तो इसने छू छू के नहाने वाला कर दिया। मैं नहा लूं क्या? और आप जाइए किसी फिल्म कंपनी में हीरोइन का रोल ढूंढिए। जरा सुनिए, सुनाइए। रात होने को है, अगर अंधेरी रात में कोई जंगली जानवर कुछ भी। कोई जंगली कोई जानवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद जंगली हैं। और फिर मैंने आपके पिताजी से कोई ठेका नहीं लिया था कि उनकी लड़की हीरोइन बनने बंबई आएगी, उसका ख्याल रखना। ये बंबई शहर है, आपके अगवा के जुर्म में मुझे पुलिस अंदर कर सकती है। मेरा पीछा छोड़, जा राह देख अपनी। तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? जी। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल। अंकल मेरा प्यार तो समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन उसको तैरना नहीं आता। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे उस दिन से तुमसे इंप्रेस हो गया था तो तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल के लड़के लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं। ताकत देखना चाहता हूं मैं तुम्हारी। आओ मेरे साथ पंजा लाओ। लाओ। और अगर मैंने आपको चित कर दिया तो ये रिश्ता पक्का कर देंगे ना? नहीं, क्योंकि अगर अपनी फूल सी बच्ची का हाथ मुझे किसी ताकतवर के हाथ में देना होता तो इस देश में पहलवानों की कमी नहीं है। लेकिन ताकत और शक्ल के साथ अक्ल का होना भी बहुत जरूरी है, और तुम में कितनी अक्ल है इस बात का फैसला अभी हो जाता है। एक पहेली बूझो। जी। एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। क्या? एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। कसम। कसम। जी कसम। कसम। अपने दिमाग से जवाब दो बरखुरदार। इसमें तुम्हारी मदद सोनिया ने की। चलो तरह तो हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं अंकल। कभी मैं इसकी मदद करूंगा, कभी ये मेरी मदद करेगी। आखिर शादी के बाद तो मियाँ बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह एक साथ चलते हैं ना? साइकिल? बस साइकिल तक सोच है तुम्हारी? अरे मोटर गाड़ी की बात करते, हवाई जहाज की बात करते, क्या साइकिल? अच्छा ये बताओ कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं एक जिम्मेदार, वफादार और एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। पुलिस ऑफिसर? हाँ। मेरी तरह? हाँ। तुम मेरे दामाद नहीं बन सकते। लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि अगर ये फूल सी बच्ची मुझसे इतना परेशान है तो तुमसे कितना होगी। मेरी बेटी घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी कि तुम अभी आकर मेरी बच्ची को पिक्चर दिखाओगे और तुम होगे किसी मुजरिम का पीछा कर रहे होगे। नहीं अंकल, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं वही बनूंगा जो आप कहोगे। तुम वही बनोगे जो मैं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ तो बन जाओगे। जी हाँ। जिस आदमी को यह पता नहीं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसका मकसद है, तुम कैसे समझते हो कि उस आदमी का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे दूंगा? अंकल आप मेरा इंटरव्यू इस तरह ले रहे हैं जैसे मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूँ। अरे भाई, ये नौकरी देकर तो वापस ली जा सकती है, लेकिन छोकरी देकर वापस नहीं ली जा सकती। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे तो सिर्फ एक भैया है जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वीरा भैया। गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, सुअर। इतनी देर से हम आपकी बातें कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वीरा के भाई हो? अरे दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे बेटे, मेरे गले लग जाओ। अरे आओ ना। हाँ, और समझो कि रिश्ता पक्का।